बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 5.4 हमारा चैप्टर 5 का, जिसका हम देखने वाले हैं सॉल्यूशन आज। क्वेश्चन नंबर 5.4 यानी क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L is connected to a particle of mass M and the other to a small peg on a smooth horizontal table. If the particle moves in a circle with a speed v, the net force on the particle is which is directed towards the center. सेंटर पे लगने वाला नेट फोर्स आपको निकालना है माय डियर बच्चों। तो बेटा क्या बोला है, जरा एक बार डायग्राम बना करके देख लेते हैं। ये हमारी एक टेबल है माय डियर, ठीक है। अजम्पशन पे दुनिया टिकी है, अज्यूम कर लो कि ये टेबल है, ठीक है ना। मैं ट्राई करूँगा कि आपको टेबल जैसा दिखे ये, ठीक है। दिख रहा है टेबल जैसा? नहीं दिख रहा, चलो कोई बात नहीं। इसके 4 पैर बनाने की कोशिश करते हैं, 3 पैर, चौथा तो दिखेगा नहीं ना, ठीक है। तो ये एक टेबल अब दिख रही है बेटा, टेबल जैसा। अच्छा, अब ये टेबल है, हमको बोला है एक मास है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, वो यहाँ पे टाइड है सेंटर पे, यहाँ पे कहीं पे उसको बांध रखा है आपने। अब आपको बोला है कि भाई अगर वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, अगर ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है वो, ठीक है, तो विद वेलोसिटी v वेलोसिटी से वो सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा, वो भी सेंटर की तरफ। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये तो पता है कि भाई इसका मास m है, मतलब क्या हुआ बेटा, यहाँ पे एक फोर्स लगेगा इस पे mg, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब उस mg को बैलेंस करने के लिए ऊपर होगा एक फोर्स, क्या, नॉर्मल रिएक्शन, जिसको आप r से डिनोट भी करते हैं। अब सेंटर में क्योंकि सर्कुलर मोशन में घूम रही है ये घूम रहा है मास, तो इसमें सेंटर पे फोर्स लगेगा बेटा, क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये स्ट्रिंग है तो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ बन जाएगा टेंशन T के बराबर, राइट। अब आप बोलोगे कि सर ऊपर नीचे वाला तो बैलेंस हो गया, अंदर अगर फोर्स लग रहा है तो ये मास जो वो अंदर की तरफ जाना चाहिए। तो भाई इसका मतलब अंदर नहीं जा रहा, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एक और फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, जो कि होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसकी वैल्यू हो जाएगी mv²/r। ओके माय डियर, तो यहाँ पे ये सारे फोर्स लग रहे हैं। तो एक पेयर आपको मिल गया भाई n बराबर mg का, ठीक है। दूसरा पेयर आपको मिल गया क्या, t बराबर mv²/r का। अब बेटा यहाँ पे जो r यानी जो इसका रेडियस है वो इसकी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग के बराबर होगा। अब लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो है बेटा वो आपको दे रखी है यहाँ पे l, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोलोगे mv²/l, दिस इज द नेक्स्ट रिलेशन, ठीक है। अब बेटा क्वेश्चन में बोला है आपको कि भाई डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, वो आपको निकालना है, जो सेंटर पे लगने वाला नेट फोर्स निकालना है। तो सेंटर पे तो ये लग रहा है t बराबर mv²/r, तो आंसर क्या आएगा, क्या 0 आएगा? ना भाई, 0 तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे, प्लस में तो है नहीं, माइनस में है नहीं, बचा क्या, t। तो फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन 1, दैट इज t। बोलो बेटा, क्लियर, नाइस।